बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में मायूसी और बहुत कुछ जो है उनके दिल में वसवसे आने शुरू हो जाते हैं कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैंसर जब भी डायग्नोज होता है वो तकरीबन 2-3 साल पहले जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि आपके जिस्म के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं तब्दीलियों के बारे में बात करूंगा कि वो तब्दीलियां कौन सी हैं जो कि ये बताएंगी कि आपके जिस्म के अंदर जो है वो खुलियों की बिलतरतीब जो है वो तकसीम शुरू हो गई है। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। दोस्तों, कैंसर कब डेवलप होता है? हमारे जिस्म में खुलिये या डीएनए जो है वो एक तरतीब के साथ तकसीम होता है और हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो एक तरतीब के साथ उसको ख़त्म करता है और रिपेयर करता है। जब हमारे अपने मुदाफ़ती निज़ाम का अपने जो खुलिये हैं या डीएनए है उन पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो एक तरतीब के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी जगह पे भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं और जिस्म में ब्लड के जरिए दूसरी जगहों पे जाके भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको कि मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। तो यही जो खुलियों का बेतरतीब बढ़ना जो है इसी को कैंसर कहते हैं। तो सबसे पहले जो जिस्म में तब्दीली रूनुमा होती है वो है अचानक से बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाना। आप डाइट नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन आपका वजन जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि कैंसर जो है उनके खुलियों को अपने लिए खाने के लिए बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए होती है, नॉर्मल खुलियों की निस्बत बहुत ज़्यादा। तो वो जिस्म की तवानाई जो है वो ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी जिस्म के जितने सेल्स हैं उनको ठीक तरह से तवानाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि आप मुसलसल थकन का शिकार रहेंगे। वजह यह है कि जब कैंसर ग्रो करता है तो वो आपकी तवानाई को इस्तेमाल करता है। इस तरह जिस्म में जो है वो खून की कमी भी हो जाती है, खून के सुर्ख खुलिये कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन ठीक तरह पट्टों को नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो रेस्ट के बावजूद जो है वो थका थका रहता है। तीसरी निशानी ये है कि आपको मुसलसल रात को या तो पसीना आएगा या बुखार रहेगा। वजह यह है कि ये सेल्स जब ग्रो करते हैं तो हमारे जिस्म का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो इसके खिलाफ जो है वो खड़ा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ती है। जब इन्फ्लामेशन या सोजिश बढ़ेगी तो आपका जिस्म जो है वो टूटेगा, क्योंकि आपके मुदाफ़ती निज़ाम के ऊपर ये जो है हावी होता है। तो आपका जिस्म जो है वो सीवियर किस्म का टूटेगा, दर्द होगा, जिसकी वजह से आप फीवरिश या बुखार आपको महसूस होगा। चौथी बड़ी निशानी ये है कि अगर आपके जिस्म पे कहीं पे जख्म बन गया है तो वो ठीक नहीं होता। इसकी वजह ये है कि ये जो है ये हमारे नॉर्मल प्रोसेस को जो है कैंसर के खुलिये वो सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ऑक्सीजन ठीक तरह नहीं पहुँचती। ये खुसूसन वहाँ पे जैसे कि आपके अज़ाए मखसूसा है, ज़ुबान है, इसके अलावा मुंह है, इनके ऊपर या फिर कहीं पे तिल है, वो वहाँ पे ज़ख्म जो है वो ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से आप जो है वहाँ से अक्सर खून भी रसता है। पांचवी बड़ी निशानी ये है कि जिस्म पे कहीं ना कहीं गिल्टियाँ आना शुरू हो जाती है। अमूमन ख़वातीन में बगलों में गिल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अगर मर्दों में लंग कैंसर है तो अमूमन या तो जो है वो सर्वाइकल एरिया में गिल्टी आना शुरू हो जाती है। अगर प्रोस्टेट का है तो जो आपके जितने भी ग्रोइन एरिया हैं वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ये गिल्टियाँ बेसिकली लिम्फ नोड्स हैं जो कि कैंसर के खुलिये इन तक पहुंचते हैं तो वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको गिल्टियाँ महसूस होना शुरू हो जाती है। छठी बड़ी निशानी ये है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून आता है। अगर आपको पखाने में खून आ रहा है और आपको विजिबली देख रहे हैं और आप समझते हैं कि ना तो आपको बवासीर है ना ही एनल फिशर है और आपको उसके साथ कभी दस्त लग रहे हैं, कभी कब्ज़ हो रही है और पेट में दर्द हो रही है, तो आपको फ़ौरन अपनी जो है वो मुआयना कराना चाहिए। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि आपको छोटे पेशाब के साथ खून आ रहा है, पेनलेस हीमाचूरिया जो है वो ऐसी ये जो है वो ब्लैडर का क्लासिकल साइन है, तो कोशिश करें कि अपने जो है खाने पे और यूरिन पे नज़र रखें कि कहीं वहाँ से आपको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। सातवीं बड़ी निशानी ये है कि आपको मुसलसल खांसी रहती है या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहती है। वजह ये है कि गले की खराश की बेसिक वजह ये है कि अगर आपको फेफड़े में या फिर जो है लरेंजियल एरिया में कोई ग्रोथ पड़ी हुई है तो आपको मुसलसल जो है थ्रोट में इरिटेशन होगी। आठवीं बड़ी निशानी ये है कि अगर आपको निगलने में दुश्वारी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता, पहले आपको जो है वो सॉलिड चीज़ें
نکلنے میں دشواری ہو رہی تھی، پھر آپ کو لیکوڈ بھی نکلنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوراک کی نالی میں کوئی نہ کوئی گروتھ ہے جس نے وہاں پہ بلاکیج کرنا شروع کر دی ہے۔ اور آخر میں جو ہے اگر آپ کو جسم پہ کہیں تل ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا ابھار ہے اور اس میں سے یا تو اس کی رنگت چینج ہونا شروع ہوگی یا اس میں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہوگی، تو یہ کلاسیکل نشانی ہے خطرے کی کہ اس کے نیچے جو ہے کوئی نہ کوئی گروتھ پڑی ہوئی ہے۔ یہ عموماً میلانوما جو ہوتے ہیں اسکن کے، ان میں زیادہ تر اس طرح کی چینجز رونما ہوتی ہیں، تو آپ کو اس کے لیے لازمی دیکھنا ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو 8-9 جو ہیں وہ کینسر کی خاموش نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ جو کہ آپ کے جسم میں مہینوں پہلے کینسر ڈائگنوز ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان کو عمر کا تقاضا بڑھاپا سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یا ہم کام بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہی اگر آپ میں یہ نشانیاں رونما ہوتی ہیں تو قریبی کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ آپ کی فیملی ہسٹری بہت سٹرونگ ہے، اگر فیمیل ہے تو برسٹ کی، پروسٹیٹ ہے میل کی، تو فوراً جو ہے سکریننگ ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کی بیماری کو ڈائگنوز کیا جا سکے۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔